पांडवों की तीर्थ यात्रा। डहकी होकर उन्हीं के विषय में बातें कर रहे थे कि वहां पर लोमश ऋषि पधारे। धर्मराज युधिष्ठिर ने उनका यथोचित आदर सत्कार करके उच्चासन प्रदान किया। लोमश ऋषि बोले, हे पांडवगण, आप लोग अर्जुन की चिंता छोड़ दीजिए। मैं अभी देवराज इंद्र की नगरी अमरावती से आ रहा हूँ। अर्जुन वहां पर सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। उन्होंने भगवान शिव एवं अन्य देवताओं की कृपा से दिव्य तथा अलौकिक अस्त्र शस्त्र तथा चित्रसेन से नृत्य संगीत कला की शिक्षा भी प्राप्त कर लिया है। वे अब निवात और कवच नामक असुरों का वध करके ही यहाँ आएंगे। देवराज इंद्र ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि आप पांडवगण अब तीर्थ यात्रा करके अपने आत्मबल में वृद्धि करें। देवराज इंद्र के दिए गए संदेश के अनुसार युधिष्ठिर अपने भाइयों पुरोहित धौम्य, लोमश ऋषि आदि को साथ लेकर तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़े। वे लोग नैमिषारण्य, कन्या तीर्थ, अश्वत्थ तीर्थ, गौ तीर्थ आदि में दर्शन स्नान आदि करते हुए अगस्त्य ऋषि के आश्रम आ पहुँचे। लोमश ऋषि ने उस आश्रम की प्रशंसा करते हुए बताया, हे धर्मराज, यह अगस्त्य मुनि एवं उनकी धर्मात्मा पत्नी लोपामुद्रा की पवित्र तपस्थली है। एक बार अगस्त्य मुनि यहाँ घूमते हुए पहुँचे तो उन्होंने एक गड्ढे में अपने पूर्वजों को उल्टे लटकते देखा। अगस्त्य मुनि के द्वारा उनके इस प्रकार से लटकने का कारण पूछने पर पूर्वजों ने बताया कि हे पुत्र, तुम्हारे निसंतान होने के कारण हमें यह नरक कुंड मिला है। इसलिए शीघ्र अपना विवाह कर पुत्र उत्पन्न करो, जिससे हमारा उद्धार हो। पितृगणों की बात से डहकी होकर अगस्त्य एक सुयोग्य पत्नी की खोज में निकले और विदर्भ देश की राजकुमारी लोपामुद्रा से विवाह कर लिया। जब अगस्त्य मुनि ने लोपामुद्रा के सौंदर्य पर मुग्ध होकर पुत्रोत्पत्ति की अभिलाषा से उसे अपने पास आने के लिए कहा तो लोपामुद्रा बोली कि हे स्वामी, मैं राजकुमारी हूँ, इसलिए आपका मेरे साथ समागम भी राजोचित ढंग से होना चाहिए। पहले आप धन की व्यवस्था करके मेरे और स्वयं के लिए सुंदर वस्त्र तथा स्वर्णाभूषण लेकर आइए। अपनी पत्नी की वाणी से प्रभावित होकर अगस्त्य मुनि धन मांगने के लिए राजा श्रुतर्वा, रघुनश्व तथा इक्ष्वाकु वंशी त्रिसठ ऋषियों के पास गए, किंतु सभी राजाओं का कोष खाली होने के कारण उन राजाओं क्षमा प्रार्थना करते हुए ने अगस्त्य मुनि को धन देने में असमर्थता प्रकट कर दिया। निराश होकर अगस्त्य मुनि इलवल नामक दैत्य के पास पहुँचे। इलवल दैत्य ने प्रसन्नता के साथ उन्हें मुहमांगा धन प्रदान कर दिया। धन प्राप्त करके अगस्त्य मुनि ने अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति की और दृश्यु नामक पुत्र उत्पन्न किया। कालांतर में यह तीर्थस्थान अगस्त्याश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी तीर्थस्थान में स्नान करके परशुराम ने अपना तेज पुनः प्राप्त किया था। इसलिए हे युधिष्ठिर, यहाँ स्नान करके आप दुर्योधन के द्वारा छीने गए अपने तेज को पुनः प्राप्त कीजिए। लोमश ऋषि के आदेशानुसार वहां स्नान पूजा आदि करके युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा, हे प्रभु, कृपा करके यह बताइए कि परशुराम निस्तेज कैसे हुए थे। लोमश ऋषि ने उत्तर दिया, धर्मराज दशरथनंदन श्री राम जब शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह कर अपने पिता, भाइयों, बारातीगण आदि के साथ अयोध्या लौट रहे थे तो एक बड़े जोरों की आंधी आई, जिससे वृक्ष पृथ्वी पर गिरने लगे। तभी राजा दशरथ की दृष्टि भरी गोकुल के परशुराम पर पड़ी। उनकी वेशभूषा बढ़ी।